सर्ग वर्णनम। श्री सूत जी ने कहा, समस्त पापों का प्रमोचन कर देने वाली उनकी परम दिव्य कथा का आप जब श्रवण कीजिए, जो कि मेरे द्वारा कही जा रही है। यह कथा बहुत ही विचित्र है और श्रुति के सम्मत है। इसका प्रचुर अर्थ भी है। जो पुरुष इस कथा को नित्य धारण किया करता है और बारंबार इसका श्रवण किया करता है, वह अपने वंश को धारण करके अंत में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है, जिस प्रकार से हुआ है और जैसा सुना गया है। जो यह पंच विश्व तारा है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कीर्तित किया हुआ, यह पूर्व में होने वालों की कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यह परम धन्य पश देने वाला, आयु के बढ़ाने वाला, स्वर्ग लोक प्राप्त कराने वाला और शत्रुओं का नाशक है। स्थिर कीर्ति से युक्त पुष्य कर्म वाले सबका कीर्तन करना इन उपयुक्त सभी के देने वाला होता है, जिसके कल्प भी कल्प का रूप धारण किया करता है और संपूर्ण शुचि के लिए भी शुचि है। उन पुरुषों के स्वामी हिरण्य गर्भ के लिए जो अजन्मा है, सबसे प्रथम है, सब में परम श्रेष्ठ है और प्रजाओं का सृजन करने वाले हैं, उन लोह तंत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के लिए नमस्कार है। जो महत का आदि में होने वाला है, जो विशेष के अंत वाला है, जो वैरूप्य से युक्त है, जो लक्षण वाला है, जो 5 प्रणामों वाला है, जो षट श्रांत है और पुरुषाधिष्ठित है। इस परमोत्तम भूतों के सर को संयम से आरंभ करने मैं बतलाऊंगा। जो अव्यक्त कारण है वह नित्य है और उसका स्वरूप सत एवं जगत दोनों ही प्रकार का है। तत्वों का चिंतन करने वाले विचारक लोग उस त्र्यंबक को प्रधान तथा प्रकृति कहा करते हैं, जो कि गंध, स्पर्श और रस से रहित है तथा शब्द से भी विवर्जित है। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थान, महाभूत, स्नातन, परब्रह्म तथा समस्त भूतों का विग्रह निश्चित रूप से अव्यक्त हो गया था। आदि और अंत से रहित अजन्मा, सूक्ष्म रूप वाला सत्वरज और तम, इन 3 गुणों से युक्त अर्थात त्रिगुणात्मक सबका प्रभाव भी यह है, जो असांप्रतिक, न जानने के योग्य सत और असत स्वरूप वाला परब्रह्मा है। जो सभी भूतों का निग्रह है, वही अव्यक्त हो गया है। उसी को आत्मा से यह संपूर्ण विश्व व्याप्त है, तम से परिपूर्ण है। उस समय में उस गुणों के साध्य होने पर यह तमोमय विभात नहीं होता है। जब सृजन का समय होता है, उस काल में क्षेत्र के ज्ञाता के द्वारा अधिष्ठित प्रधान के गुणों के भय से भासमान होने पर यह महातत्व हो गया था। आगे वह सूक्ष्म रूप वाला महान अव्यक्त से समावृत था। सत्व गुण की अधिकता से युक्त महान केवल सत्व का ही प्रकाश करने वाला था। सत्र से वह महान एक जानने के योग्य है और एक ही कारण कहा गया है। क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित महत केवल लिंग ही समुत्पन्न हुआ था। उसकी 6 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। एक तो संकल्प और दूसरी वृत्ति अध्यवसाय है। सृजन करने की इच्छा से वीत मानवय इस महती सृष्टि को दिया करता है और धर्म आदि भूत लोक तत्वार्थ के हेतु हैं। महान आत्मा में मन ही ब्रह्मा है और ईश्वर से इसकी दुर्बुद्धि यह ख्याति है। सख्यायात रश्मियों से सब भूतों की प्रज्ञा संधि सर्वस्व मनाता है। इस कारण से विभु चेष्टा के वाला होता है। भोक्ता, परित्राण करने वाला, विभक्त आत्मा वाला, बरतने वाला जो है वही मन कहा जाता है, जिससे तत्वों के संग्रह में है और परिणाम से महान है। शेष जो गुणों के तत्व हैं, उनके महान का ही भांति तनु कहा गया है। विभक्ति से युक्त को मानता है अथवा विभाग को मानता है। यह पुरुष उसके द्वारा अर्थात शरीर के द्वारा भोगों का संबंध होने से सत में कहा गया है। वृहत होने से और वृहणत्व होने से और भावों का पूर्ण आश्रय होने से पैदा होता है, जिससे भावों का वृहण करना है। उसी से ब्रह्मा इस नाम से कहा जाया करता है और जिस कारण से समस्त देवों को अनुग्रहों के द्वारा आपूरित करता है। यहाँ पर पुरुष सब भावों को पृथक पृथक जानता है। उसमें तो पहला ब्रह्मा का कार्य और कारण से सिद्ध हुआ है। हे देवी, मुझको प्राकृत समझकर बतलाया करो। जो क्षेत्रज्ञ है वह ब्रह्मा से समित है। वह शरीरधारी निश्चय ही पहले पुरुष कहा जाया करता है। ब्रह्मा के आगे संवर्ती भूतों का वह आदि करता है। वह हिरण्यगर्भ इस अंड में 4 मुखों वाला प्रादुर्भूत हुआ था। सर्ग और प्रतिसर्ग में क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा सम्मित है। कारणों के साथ पूछते हैं और प्रत्याहारों से त्याग करते और वे पुनः समाहार संधियों में देहों का सेवन करते हैं। हिरण्मय जो मेरुगिरी है, उस महान आत्मा वाले के गर्तोदक का उद्धार करने के लिए संबुद्ध पंचजला का भी हरण करते हैं।
जिस अणु में ये 7 लोक संप्रतिष्ठित हैं, इनमें पृथ्वी है जो 7 द्वीपों से और 7 समुद्रों से युक्त है। इस पृथ्वी में महान पर्वत हैं और सहस्त्रों नदियां भी विद्यमान हैं। अंदर स्थित इसके ये सब लोक हैं और अंदर में रहने विश्व में यह जगत रहता है। समस्त नक्षत्रों के साथ चंद्रमा और सूर्य है तथा वायु के साथ संग्रह है और लोकालोक है। जो कुछ भी है वह सब उस अंड में प्रतिष्ठित है, अर्थात विद्यमान रहा करता है। 10 गुणे तेज के साथ बाहर की ओर जल आवृत रहते हैं। ईश गुणित वायु के द्वारा वह तेज भी आवृत रहता है। 10 गुणे नभ से वह वायु वृत रहता है जो कि बाहर की ओर है। फिर वह आकाश संपूर्ण बाहर भूतादि से आवृत है। भूतादिक महान से समावृत है और महान प्रधान के द्वारा आवृत है। इन 7 प्राकृत आवरणों के द्वारा यह अंड आवृत रहा करता है। एक दूसरे के मरण में परस्पर में इच्छा से आवृत प्रकृतियां स्थित हैं और प्रसर्ग के अर्थात विसर्जन के समय में स्थित होकर परस्पर में एक दूसरे को धारण किया करते हैं। वे विकार वालों में आधार और आधेय के भाव से वे सब विकार होते हैं। इस अव्यक्त को ही क्षेत्र कहा जाता है और ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ कहा जाया करता है। इस रीति से यह प्राकृत सर्ग है और यह क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित होता है। प्रथम अबुद्धि पूर्वक होता है, जिस तरह से तड़ित होती है। हिरण्य गर्भ का जन्म तो तात्विक रूप से जानता है। वह आयु वाला, कीर्ति से समन्वित, धन्य और प्रज्ञा वाला होता है। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री सूत जी ने कहा, व्यक्त के आत्मा में अवस्थित होने पर और विकार के प्रति सहद हो जाने पर उस समय में प्रधान और पुरुष सहकर्मता के साथ अवस्थित हुआ करते हैं। तमोगुण और सत्वगुण ये दोनों समता से व्यवस्थित हुआ करते हैं। उसके साथ ये उद्रिक्त नहीं होते हैं और परस्पर से उसके अनुगामी रहा करते हैं। जब इन गुणों की समता होती है तो उस समय में लय जान लेना चाहिए, और जब इनके किसी भी अधिकता अर्थात परस्पर में विषमता होती है उस अवस्था में सृष्टि कही जाया करती है। सत्व की वृद्धि में स्थिति हुई थी और ध्रुव पद्म शिखा में होता है और वह बीजों में जल के ही समान प्रवर्तक होता है। ये गुण विषमता की दशा को प्राप्त करके प्रसंग से प्रतिष्ठित होते हैं। गुणों के शोभायमान होने से ये तीनों गुण बड़े आदर में जानने के योग्य होते हैं। ये शाश्वत अर्थात नित्य रहने वाले हैं, परम गुह्य है, सबकी आत्मा है और शरीरधारी हैं। सत्वगुण विष्णु है, रजोगुण प्रजापति ब्रह्मा है और तमोगुण साक्षात रुद्रदेव हैं। रजोगुण के प्रकाशक विष्णु ब्रह्मा के सृष्टा होने की अवस्था को प्राप्त किया करते हैं। जिस महान ओज वाले से यह विचित्र प्रकार की सृष्टि समुत्पन्न हुआ करती है, भगवान विष्णु तम के प्रकाशक हैं जो काल के रूप में व्यवस्थित हैं। जब सत्व के प्रकाशक विष्णु होते हैं तो स्थिति की दशा में व्यवस्थित होते हैं। यही तीनों लोक हैं और यही तीनों गुण हैं। यही 3 वेद हैं और यही 3 अग्नियां हैं। ये निश्चित रूप से आपस में अन्वय वाले हैं, अर्थात एक दूसरे के अन्वित हैं और परस्पर में एक दूसरे के अनुव्रत रहा करते हैं। ये परस्पर में बरतते हैं और परस्पर में प्रेरणा किया करते हैं। ये परस्पर में जोड़ा होकर रहा करते हैं और ये परस्पर में एक दूसरे के उपजीवी होते हैं। इनका एक भी क्षण परस्पर में वियोग नहीं होता है और परस्पर में एक दूसरे का त्याग नहीं किया करते हैं। अदृष्टा उस सद और असत के स्वरूप वाले अधिष्ठित प्रधान के गुणों की विषमता से सर्ग काल में प्रवृत्त होता है। ब्रह्मा एक साथ बुद्धित्व के मिथुन को प्राप्त हुआ था। इस कारण से यह क्षेत्रज्ञ तमोव्यक्त ब्रह्मा की संज्ञा वाला हुआ था। कार्य और करण की संसिद्धि वाला आगे ब्रह्मा हुआ था। यह धीमान तेज से अनुपम था और अव्यक्त संप्रकाशक था। वह प्रथम ही शरीर था जो कि धारणतव से व्यवस्थित था। यहाँ पर अनुपम ज्ञान से और वैराग्य से सप्तति था। इसके अव्यक्तता के लिए उस मन से वह जो भी इच्छा करता था वही करता था, क्योंकि उसने तीनों गुण वश में किए हुए थे और भाव से वे एक दूसरे की अपेक्षा करने वाले थे। चतुर्मुख ब्रह्मत्व को प्राप्त किया था और अंत करने वाले पुरुष हुए। इस प्रकार से स्वयंभू की ही ये 3 अवस्थाएं थीं। ब्रह्मत्व की दशा में सब रजोगुण है और काल की अवस्था में रजोगुण और तमोगुण होता है। जब पुरुष की दशा में यह होते हैं तो तत्व गुण के युक्त होते हैं। इस प्रकार से स्वयंभू में गुणों की वृत्ति होती है। जब ब्रह्मा जी दशा में यह रहते हैं तो यह लोकों का सृजन किया करते हैं। जब काल का स्वरूप धारण किया करते हैं तो उन सभी लोकों का संक्षय करते हैं। जब केवल पुरुष की दिशा में होते हैं तो यह उदासीन रहते हैं। ऐसे स्वयंभू की ही ये 3 भिन्न भिन्न अवस्थाएं हुआ करती हैं। ब्रह्मा कमल के दलों के समान नेत्रों वाले होते हैं और काल का जब उनका स्वरूप होता है तो अंजन के समान कृष्ण वर्ण होता है।
जब उदासीन पुरुष के रूप में होते हैं तो यह परमात्मा के स्वरूप से पुंडरीकाक्ष होते हैं। एक प्रकार से, दो प्रकार से, तीन प्रकार से, फिर बहुत प्रकार से योगीश्वर प्रभु अनेक शरीरों को बनाया करते हैं और बदलते रहा करते हैं। अनेक क्रिया, आकार और स्वरूप का आश्रय ग्रहण किया करते हैं और यह सब अपनी ही लीला से करते रहा करते हैं। लोक में यह तीन प्रकार वाले होकर रहते हैं, इसी कारण से इनको त्रिगुण कहा जाता है। चार प्रकार से प्रविभक्त होने से यह चतुर्व्यूह कहा गया है। जिस समय में यह शयन किया करते हैं उस समय में वह अर्धांत होते हैं। प्रभु विषयों का भोग किया करते हैं। जो स्वस्थ होते हैं तब निरंतर भाव होता है, इसी से आत्मा कहा जाता है और ऋषि इसमें सर्वागत है, वह शरीर में आते हैं। भगवान विष्णु सबके स्वामी हैं, क्योंकि विष्णु का सभी में प्रवेश होता है। भगवान अप्रसद भाव से नाग है और नाग का संश्रय नहीं होता है। संप्रहिष्ट होने से परम है और देवता होने से ओम, यह स्मृति है। सबके विज्ञान होने से यह सर्वज्ञ है, क्योंकि यह सब में है, अतएव यह सर्व कहा जाता है। नरों में अर्थात जलों में यह स्वप्न किया करते हैं, इस कारण से ब्रह्मा जी नारायण कहे गए हैं। और अपने आप के स्वरूप को तीन प्रकार से विभक्त करके यह सकल से संप्रवृत्त हुआ करते हैं। इन तीनों स्वरूपों से यह लोकों का सृजन, पालन और क्रम से गसन किया करते हैं। वहीं सबसे आगे हिरण्यगर्भ होते हुए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं, क्योंकि ये सबसे आदि काल में होने वाले हैं। अतएव ये स्ववशी हैं, अर्थात अपने ही वश में रहने वाले हैं, ऐसा ही कहा गया है। उसी कारण से पुराणों में इनको हिरण्यगर्भ कहा जाया करता है, जो स्वयंभुव है। वह निवृत्तों का वर्णों में अग्रकाल है। इसकी परिसंख्या मनु के सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। कल्पों की संख्या से निवृत्त ब्रह्मा का परार्थ कहा गया है। उतने ही में इसका वह काल है, उसके अंत में अन्य काल प्रतिबुद्ध होता है। करोड़ों सहस्त्र वर्ष जो कि इसके ग्रह भूत हैं, उतने कल्पों के समतीत हैं और शेष हैं वे दूसरे हैं। जो स्वयं कल्प है वह 12 कल्प है, ऐसा ही समझ लो। प्रथम उनमें सांप्रत है और जो कल्प होता है 1 सहस्त्र युगों के पूर्ण हो जाने पर नरेश्वरों के द्वारा परिपालित। इस पृथ्वी तत्व में सबसे पूर्व जल ही जल सर्वत्र था और यह शील तथा प्रलीन था। इसमें उस समय कुछ भी नहीं जाना जाता था, केवल एक समुद्र ही था और उस सागर में कभी स्थावर और जंगम नष्ट हो गए थे। विभु वे ब्रह्मा जी उस समय में सहस्त्रों पादों और नेत्रों वाले हो जाया करते हैं, सहस्त्रों शीर्षों वाले, सुवर्ण के समान जिसका वर्ण था और जो इंद्रियों की पहुंच से परे थे, अर्थात अप्रत्यक्ष थे। ऐसे पुरुष नारायण नाम वाले ब्रह्मा उस समय में समुद्र में शयन कर रहे थे। सत्व के उद्रेक से निशित होते हुए उन्होंने उस समय में इस लोक को शून्य देखा था। यहाँ पर भगवान नारायण के विषय में इन निम्नलिखित श्लोक को उदाहृत किया करते हैं। जलों को नारा कहा गया है और ये जल ही नर के आत्मज हैं। वे जल ही उन नारायण प्रभु के निवास स्थान है, अतएव प्रभु का नाम नारायण कहा गया है। सहस्त्रों युगों के तुल्य काल तक वे प्रभु वहाँ पर निवास करते हुए स्थित रहे थे। ब्रह्मत्व के आदर्शन के कारण से वे स्वर्ण पत्र किया करते हैं। उस जल में ब्रह्मा जी अवाक होकर उस समय में विचरण कर रहे थे, जिस तरह से वर्षा ऋतु में रात्रि के खद्योत चमकता हुआ यहाँ से वहाँ घूमा करता है। इसके उपरांत उस जल में अंतर्गत में महत का ज्ञान प्राप्त किया था। भूमिका उद्धारण करने के विषय में मूढ़ता से रहित उन्होंने अनुमान किया था। इसके पश्चात अन्य ओंकाराष्ट तनु का जैसे पहले कल्पों के आदि में था, उन महात्मा ने मन ही मन उस दिव्य स्वरूप का चिंतन किया था। उस विशाल जल की राशि में उन्होंने डूबी हुई भूमि को देखकर भली भांति चिंतन किया था कि क्या स्वरूप धारण करके मैं इस भूमि का जल से उद्धार करूं। जल में क्रीड़ा करना बहुत ही उचित है। इस तरह से उन्होंने वाराह के रूप का स्मरण किया था, जो कि समस्त प्राणियों के द्वारा न देखने के योग्य है और वांग्मय ब्रह्मा की संज्ञा वाला है। उसका विस्तार 10 योजन का था। उसकी चौड़ाई अर्थात फैलाव 100 योजन था। नीले मेघ के समान उसका वर्ण था और मेघ के गर्जन के सदृश ध्वनि थी। एक विशाल पर्वत के तुल्य उसका शरीर था और उसकी दाढ़ें श्वेत एवं उग्र और तीक्ष्ण थी। बिजली की अग्नि जैसी होती है उसी प्रकार चमक थी तथा सूर्य के समान उसमें तेज था। मोटे और चौड़े स्कंद थे और भगवान विष्णु के विक्रम से गमनशील थे। उसकी कटी का भाग स्थूल और ऊंचा था। वह वृक्ष के लक्षणों से पूजित था। हरि भगवान ने अमित वाराह के रूप को धारण किया था, जो अतुल था, और पृथ्वी के जल से उद्धरण करने के लिए उन्होंने रसातल में प्रवेश किया था। अब वाराह भगवान के स्वरूप को यज्ञ का रूप देते हुए बताया जाता है।
दीक्षा की समाप्ति इष्टि के दाढ़ों वाले थे। उनके दांत क्रतु थे और मुख में आहुति थी। जिह्वा अग्नि थी और उनके रोम दर्भों के समान थे। महान तपस्वी ब्रह्मा शीर्ष था, वेदों के स्कंदों वाले तथा हवि की गंध से युक्त और हव्य कव्य आदि के वेग से संयुक्त है। प्रागवंश के शरीर वाले, द्युति से युक्त हैं और नाना प्रकार की शिक्षाओं से समन्वित हैं। हृदय दक्षिणा है तथा श्रद्धा सत्व से परिपूर्ण विभु योगी है। उपकर्म की रुचि वाले और प्रवगय विरत भूषण वाले हैं। अनेक छंद गतिपथ हैं और गुह्योपनिषद आसन हैं। माया रूपिणी पत्नी की सहायता वाले तथा पर्वत के शिखर के समान उच्च हैं। अहोरात्र अर्थात दिन और रात्रि रूपी नेत्रों के धारण करने वाले हैं तथा वेदों के अंग श्रुति वाले हैं। घृत गंध वाले हैं। तुंड ही स्त्रव है तथा सामदेव का घोष ही ध्वनि है, जो कि महान है। श्रीमान सत्य धर्म से परिपूर्ण है और कर्मों के विक्रम से सत्कृत हैं। प्रायश्चितों के नख वाले हैं और घोर पशु जानू है, ऐसा यह महामख है। अंतर ही उद्घांत है। होमलिंग और फलों के बीज महौषधि है। वाद्यंतर आत्मसत्र के हैं तथा नास्मिका सोम शोणित है। यज्ञ वराहांत भक्त हैं और फिर जलों में प्रवेश किया था। अग्नि से संचादित भूमि को समा चाहते हुए प्रजापति को प्राप्त हुए और वहां पहुंचकर इनका हवन किया था तथा मध्य का अद्य संन्यास किया था। और समुद्रों में तथा जो नादेय थे वो नदियों ने उन सबको पृथक सभीकृत करके उन्होंने पृथ्वी में गिरियों को चुना था। पहले सर्ग में प्रलय काल की संवर्तक अग्नि से, जो उस समय में दह्यमान थे, उस अग्नि में सभी और भूमि में वे विलीन हो गए थे। उस एकमात्र रहने वाले समुद्र में सत्य से जो वायु के द्वारा संहित है, जहाँ जहाँ पर निषिक्त थे वहाँ वहाँ पर अचल हो गया था। उसके अनंतर उनके प्रकीर्ण होने पर लोक तथा अधिगिरियों को विश्वकर्मा ने कल्पादि में बार बार विभाजित किया है। समुद्र से इस पृथ्वी को, जो सातों द्वीपों से युक्त और पर्वतों के सहित है, भू आदि चारों लोकों को बार बार कल्पित किया था। अनेक प्रकार की प्रजाओं का सर्जन करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी ने, जो स्वयंभू भगवान है, अनेक लोकों की कल्पना करके उन्होंने प्रजाओं का सृजन किया था। पहले कल्प आदि में जो स्वरूप था उसी रूप की सृष्टि का सृजन किया था। उस सृजन का अभिध्यान करते हुए उन्होंने बुद्धिपूर्वक ही सर्ग किया था। प्रधान के समकाल में तम से पूर्ण प्रादुर्भूत हुआ था। उस तम का मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंध ये संज्ञाएं थी। उन महान आत्मा वाले को पंच पर्वा अविद्या प्रादुर्भूत हुई थी। अतएव उन अभिमानी और ध्यान करने वाले ब्रह्मा जी का वह सर्ग भी 5 प्रकार का व्यवस्थित हुआ था। सभी और बीज, कुंभ और लताएं तम से आवृत थे और बाहर तथा अंदर प्रकाश नहीं था तथा सब निसंज्ञ था, जिससे उनकी बुद्धि की गई थी और दुख तथा करण हुए थे और उससे समृद्ध आत्मा वाले नगर मुख्य कहे गए हैं। अपने आप ही समुत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस समय में मुख्य सर्ग में उद्धृत को देखा था और अपने मन में अप्रतीति करने वाले उन्होंने उस समय में उनका अन्य एक तिर्यक स्रोत हुआ था, जिससे तिर्यक विवर्तित होते थे। इस कारण से वह फिर तिर्यक स्रोत कहा गया था। उस तिर्यक स्रोत में तमोगुण की अधिकता थी, इस कारण से वे सभी बहुत अधिक अज्ञान से समन्वित कहे गए हैं। वे सब उत्पाद्य के ग्राही थे और उस अज्ञान में ही ज्ञान के मानने वाले थे। वे अहंकार से युक्त थे और आत्मा अहंकारी थे। ऐसे वे 28 प्रकार के थे। इन 12 इंद्रियों के भेद थे, जो कि नेत्र, कान, नासिका, जिह्वा और त्वक ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और हाथ, पद, गुदा, उपस्थ और जिह्वा ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और एक मन है तथा 9 प्रकार के आत्मा है और 8 तार्क आदि हैं, और उनकी शक्ति के प्रकार कहे गए हैं। वे सब अंदर में प्रकाश वाले हैं, फिर वे बाहर से समावृत हैं। तिर्यक स्रोत कहे जाया करते हैं और वश्यात्मा 3 संज्ञा वाले हैं। तिर्यक स्रोत का सृजन करके ईश्वर ने दूसरे विश्व की रचना की थी। इसके अनंतर उद्भूत अभिप्राय को देखकर, अर्थात उस प्रकार के सर्ग का अवलोकन किया था। इस तरह से अभिध्यान करने वाले उनके जो अंत्य सात्विक सर्ग समुत्पन्न हुआ था। तीसरा तो ऊर्ध्व स्रोत था और वह निश्चित रूप से ऊपर की ही ओर व्यवस्थित था। कारण ये है कि यह उधर्व में रहा था, इसलिए उसकी उधर्व स्रोत संज्ञा होती है। वे सुख पूर्वक बहुत प्रीतिपूर्ण थे और बाहर भीतर आवृत थे। बाहर भीतर रहने वाले प्रकाश उधर्व स्रोत प्रजा कहे गए थे। जो 9 धाता आदिक थे वे तुष्ट आत्मा वाले बुद्ध कहे गए हैं। जो उधर्व स्रोत तीसरा कहा गया है वह सब सदैविक है
उस समय में उद्धर्व स्त्रोतों के सृजन किए जाने पर वह प्रभु प्रसन्न हुए थे। ब्रह्मा जी का मन बहुत प्रीति युक्त हो गया था और फिर अन्य को नहीं माना था। फिर ईश्वर ने अन्य साधक सर्ग के सृजन की इच्छा की थी। सर्ग की रचना का अभिध्यान करने वाले और उस समय में स्त्रोत अर्वाक साधक था। कारण यह है कि वे अवाक प्रवृत्त हुआ करते हैं, इसी से वे अर्वाक स्त्रोत होते हैं और उनमें प्रकाश की बहुलता हुआ करती है और तम से स्पर्श किए हुए रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं। इस कारण उनमें दुखों की अधिकता है और पुनः पुनः करने वाले हैं। बाहर और अंदर प्रकाश होते हैं और वे मनुष्य साधना करने वाले हैं। वे नारक आदि लक्षणों से 8 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। वे मनुष्य गंधर्वों के साथ धर्म वाले होते हुए सिद्ध आत्मा वाले हैं। 5वां अनुग्रह नामक सर्ग है जो 4 प्रकार का व्यवस्थित है। विपर्य से और शक्ति से उसी भांति सिद्ध मुख्य है। निवृत्त और वर्तमान बार बार उत्पन्न हुआ करते हैं। भूतादिक सत्वों का जो सर्ग है वह छठा सर्ग कहा जाता है और भूतादिक स्वादन और आयाशील जानने के योग्य है। प्रथम महत का सर्ग है वह ब्रह्मा का सर्ग तन्मात्राओं का होता है और भूत सर्ग कहा जाया करता है। तीसरा सर्ग वैकारिक है जो इंद्रिय सर्ग के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी प्राकृत सर्ग हैं जो बुद्धि पूर्वक समुत्पन्न हुए हैं। प्रमुख सर्ग चौथा है और निश्चय ही स्थावर मुख्य कहे गए हैं। त्रियक स्त्रोत तो तिर्यक योनियों वाला 5वां होता है। उसी भांति उद्धर्व स्त्रोतों को छठा सर्ग कहा गया है जो दैवत सर्ग के नाम से कहा जाया करता है। वहीं पर उद्धर्व स्त्रोतों को 7वां सर्ग है वह मानुष सर्ग होता है। 8वां अनुग्रह नाम वाला सर्ग है और वह 2 प्रकार का होता है। एक सात्विक सर्ग है और दूसरा तामस है। ये 5 वैकृत अर्थात विकार से युक्त सर्ग होते हैं और जो प्राकृत सर्ग हैं वे 3 कहे गए हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का जो सर्ग है वह नवम कौमार होता है। प्राकृत तीनों सर्ग बुद्धि पूर्वक हैं। वैकृत सर्ग बुद्धि पूर्व प्रवृत्त होते हैं और उसके वर्ग ब्राह्मण हैं। जिस प्रकार से ये सब हैं वे सब विस्तार से कीर्तित होने वाले हैं, उनको समझ लीजिए। वह भी 4 प्रकार से स्थित है और पूर्ण रूप से समस्त भूतों में है। विपरीतता से शक्ति से बुद्धि से और सिद्धि से होते हैं। स्थावरों में तो विप्रयास होता है। तिर्यक योनियों में सूक्ति से होता है। सिद्धात्मा मनुष्य पूर्णतया देवों में पुष्टि है। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने अपनी आत्मा के ही समान मानस अर्थात मन से समुत्पन्नों का सृजन किया था। वे वृत्ति ज्ञान के द्वारा महान ओज वाले प्रवृत्ति के अर्थात सृजन के कार्य से निवृत्त हो गए थे। नाम को भली भांति जानकर वे तीनों अप्रवृत्त हो गए थे। प्रजा की सृष्टि को न देखकर ही फिर ब्रह्मा जी ने अनंतर में प्रतिसर्ग की रचना की थी। उनके विरक्त हो जाने पर उन्होंने अन्य साधकों का सृजन किया था। देवगण अपने स्थान के अभिमान रखने वाले थे। ब्रह्मा जी का अनुशासन हुआ। न हुई सृष्टि की अवस्था वाले जो स्थानी थे उनकी ज्ञान आप लोग मुझसे प्राप्त कर लें। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, देव, स्वर्ग, दिशा, समुद्र, नदियां, वनस्पति, औषधियों की आत्माएं, वृक्षों और विरुद्धों की आत्माएं, लता, काष्ठा, कला, मुहूर्त, संधि, रात्रि, दिन, अर्धमास, मास अयन, अब्द, युग, ये स्थान में स्त्रोतों में अभिमान वाले हैं और वे स्थान नाम से कहे गए हैं। उन ब्रह्मा जी ने स्थानात्मा देखा तो ऐसा सेवलोकन करके उनका सृजन करके फिर उस समय में उन्होंने अन्नों का सृजन किया था। उन्होंने देवों की और पितृगणों की सृष्टि की थी जिनके द्वारा ये प्रजाएं परिवर्धित हुई थी। उन ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा 9 पुत्रों की सृष्टि की थी। वे 9 ये हैं: भृगु, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। इस समय में इनका सृजन किया था। ये 9 ब्रह्मा ही हैं, ऐसा पुराण में निश्चय को प्राप्त हुए थे। इन सब ब्रह्म योगी आत्मकों का ब्रह्मा के ही समान प्रभाव था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी ने रोष रूपी अपने आत्मज रुद्रदेव का सृजन किया था। संकल्प और धर्म का सृजन किया था और सभी के पर्वतों की रचना की थी। उन ब्रह्मा जी ने व्यवसाय की सृष्टि की थी और ब्रह्मा ने सुखात्मक भूत की रचना की थी। उन्होंने अव्यक्त योगी संकल्प से संकल्प को जन्म दिया था। दक्ष ने प्राणवाक का सृजन किया था और चक्षुओं से मरीचि को उत्पन्न किया था। सलिल योगी के हृदय से भृगु ऋषि उत्पन्न हुए थे। शिर से अंगीरा ने जन्म ग्रहण किया था। उदान वायु से पुलस्त्य उत्पन्न हुए। व्यान से पुलह का उद्भव हुआ था। समान नामक वायु से वशिष्ठ ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। अपान वायु से क्रतु ने जन्म ग्रहण किया था। ये इतने ब्रह्मा जी के परम श्रेष्ठ 12 पुत्र समुत्पन्न हुए थे। हे द्विजगणों,
ये ब्रह्मा जी के 12 पुत्र परम श्रेष्ठ हुए थे। धर्म आदि प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए जाने चाहिए। जो भृगु आदि की सृष्टि की गई थी वे ब्रह्मावादी नहीं थे, वे ग्रह मेधी पुराण ब्रह्मा जी के पुत्र समझने चाहिए। ये 12 रुद्र के साथ प्रसूत होते हैं। कृतु और सनत कुमार ये 2 ब्रह्मा जी के पुत्र उधर्व रेता थे। पूर्व की उत्पत्ति में प्राचीन काल में ये दोनों सबके पूर्व में जन्म ग्रहण करने वाले हुए थे। प्रथम कल्प में लोक साधक पुराण व्यतीत हो गए थे और इस लोक में आत्मा के तेज से आक्षिप्त होकर विरेजित होते हैं। योग के धर्म वाले वे दोनों आत्मा से आत्मा का आरोप करके दोनों महान ओज वाले प्रजा के धर्म को और काम को वर्तित करते हैं। जैसे ही उत्पन्न हुआ था वैसे ही यहाँ पर कुमार यह कहा जाया करता है। इसके अनंतर उसका नाम सनत कुमार यह प्रतिष्ठित हुआ था। उनके 12 वंश थे जो परम दिव्य और देवगणों से समन्वित थे। वे सब क्रिया वाले थे और महर्षियों से अलंकृत थे। उन ब्रह्मा जी ने उन 12 सात्विक प्राणियों को देखकर फिर प्रभु ने असुरों को, पितृगणों को, देवों को और मनुष्यगणों को उत्पन्न किया था। अपने वक्ष स्थल से पितृगणों को जन्म ग्रहण कराया था, प्रजनन से मनुष्यों को और जगन से असुरों को निर्मित किया था। फिर देवताओं के भी देव ब्रह्मा जी ने मानुषात्मा की ज्योतना से रात्रि का सृजन किया था। सुधा की और पितृगणों की सृष्टि की थी। मुख्य और अमुख्य देवों का और असुरों का सृजन करते हुए इसके अधंतर मन में मनुष्यों का और पिता के ही समान महान पितृगणों का सृजन किया था। विद्युत की, वज्र की, मेघों की और लोहित इंद्रधनुषों की, ऋचाओं की अर्थात ऋग्वेद की, यजुर्वेद की और सामवेद की यज्ञ की सिद्धि के लिए निर्मित की थी अर्थात रचना की थी। ब्रह्मा के तेज से उच्च और अवच प्राणी उत्पन्न हुए थे। प्रजा के सर्ग में देव, ऋषि, पितृगण और मानव सभी हुए थे। फिर उन्होंने प्राणियों का, चरों का और स्थावरों का सृजन किया था। यह पिशाच, गंधर्व और सब प्रकार की अप्सराओं का सृजन करते हैं। नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और उर्गों का सृजन किया करते हैं। अव्यय अथवा व्यय दोनों स्थावरों जंगमों का सृजन करते हैं। वे सब उनके कर्मों को प्राप्त होते हैं जिनका कि स्वयंभू ने पूर्व में ही सृजन कर दिया था। बार बार सृजन को प्राप्त होते हुए उन्हीं कर्मों को प्रतिपन्न हुआ करते हैं। हिंसा और अहिंसा वाले, मृदु और क्रूर धर्म और अधर्म और कृत तथा अकृत उनके ही पृथक उत्पन्न हुए थे। यह अविभक्त 3 जान लीजिए। इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से नहीं है, दोनों ही नहीं है और दोनों हैं। सत्व में स्थित समदर्शी अर्थात सबको एक ही समान देखने वाला अपने विषय को कर्म कहते हैं। नामात्म पंच भूतों की और कृतों की प्रपंचता को बनाया था। उन महेश्वर ने दिन शब्द से ये ही 5 हैं जिसका निर्माण किया था। देवों में जो सृष्टियां हैं और आर्ष नाम है, शर्वरी में प्रसूत नहीं होते हैं। फिर प्रभु ने उनके लिए धारण किया था। यह इसी रीति से स्वयंभू का कारण से लोकों का सर्ग हुआ था। महज जिनके आदि में होने वाला है तथा विशेष के अंत, प्रयंत, विकार स्वयं प्राकृत है। चंद्रमा और सूर्य की प्रभा वाला लोक जो ग्रहों और नक्षत्रों से मंडित है, जहाँ बहुत नदियां हैं, समुद्र है और सहस्त्रों पर्वत है, इन सब से मंडित है। अनेक सुरमय पुरों से तथा परम स्फीत जनपदों से समलंकृत है। इस ब्रह्मावन में सबके ज्ञाता अव्यक्त ब्रह्मा जी संचरण किया करते हैं। अव्यक्त के बीच से जो समुत्पत्ति है वह अनेक ही अनुग्रह में स्थित होता है। यह एक वृक्ष है, ऐसा ही रूपक यहाँ पर दिया जाता है। इसकी वृद्धि ही स्कंधों से परिपूर्ण है और अन्य इंद्रियां कोटर हैं। महाभूतों का प्रकाश है और विशेषों से वह पत्रों वाला है। इसके धर्म और अधर्म पुष्प हैं तथा उनका परिणाम रूप, सुख और दुख इसके फलों का उदय है। यह सनातन अर्थात सर्वदा से चला जाने वाला ब्रह्मा वृक्ष समस्त प्राणियों का आजीव होता है। उस ब्रह्मा वृक्ष का यह ब्रह्मा वन है जहाँ पर सत और असत स्वरूप वाला नित्य अव्यक्त ही कारण है। तत्वों के चिंतन करने वाले मनीषी इसको प्रधान प्रकृति और माया कहा करते हैं। कृपा से होने वाला इस रीति से यह अनुग्रह सर्ग ब्रह्मा के निमित्त वाला कहा गया है। अब बुद्धि पूर्वक ब्रह्मा जी के 3 सर्ग हैं जो प्राकृत कहे गए हैं। मुख्य अधिक 6 सर्ग हैं जो प्राकृत न होकर वैकृत कहे जाते हैं और बुद्धि के योग से किए जाते हैं। ब्रह्मा के अभिमन्यु से वैकल्प से संप्रवृत्त होते हैं। ये इस प्रकार से प्राकृत और वैकृत 9 सर्ग कहे गए हैं। ये सर्ग परस्पर में ही समुत्पन्न हुए हैं और बुद्ध जनों ने तो कारण बताया है। वेद जिसके मूर्धा को कहते हैं, वियत इसकी नाभि है और चंद्र तथा सूर्य जिसके दोनों नेत्र हैं,
दिशाएं इसके श्रोत्र हैं, भूमि को इसके चरण समझिए। वह ना चिंतन करने के योग्य आत्मा वाला और समस्त भूतों का प्रणेता है, जिसके मुख से ब्राह्मण समुत्पन्न हुए हैं और जिसके वक्ष स्थल से पूर्व भाग में क्षत्रियों की समुत्पत्ति हुई है, जिसके उरुओं से वैश्य और पदों से शूद्र समुद्भूत हुए हैं। सभी चारों वर्ण उसी के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। व्यक्त नारायण से, पर अंड है जो अव्यक्त संज्ञा वाला है। इस अंड से जन्म ग्रहण करने वाला स्वयं ब्रह्मा है और उसी के द्वारा स्वयं लोकों की रचना की गई है। वहां पर 10 कल्पों तक स्थित होकर वे फिर सत्य को चले जाया करते हैं। वे लोग ब्रह्मलोक को जाते हैं, जो कि गति अपरावर्तनी होती है। बिना आधिपत्य के वे निश्चय ही ऐश्वर्य के द्वारा उसके समान होते हैं। वे सभी स्वरूप से और विषय से ब्रह्मा के ही तुल्य होते हैं। वहां पर वे स्वयं युक्त प्रीति से युक्त होते हुए अवस्थित रहा करते हैं। अवश्यम भावी अर्थ से वे प्राकृत को स्वयं विस्तृत किया करते हैं। उस समय में उस काल से भावित होते हुए नानात्व से अभिसंबद्ध होते हैं। अब बुद्धि पूर्वक शयन करते हुए जैसे ही निश्चित बोध होता है, उस काल से भाषित होने पर उनको उस प्रकार का ज्ञान प्रवृत्त होता है। उन भेदों के प्रत्याहारों से ही होता, सुष्मियों का नहीं होता है, और उनके साथ ही कार्य तथा कारण प्रवृत्त हुआ करते हैं। नानात्व के दर्शी ब्रह्मलोक के निवासी, उनका जो अपने धर्म से विशेष रूप से निवृत्त विकारों वाले हैं और स्थित हैं, तुल्य लक्षण वाले सिद्ध शुभात्मा और निरंजन है। प्राकृत सर्ग में कारणों से उपेत है और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित है, और आत्मा को प्रख्यापित करके तत्व से यह प्रकृति है। पुरुषान्य से यह प्रतीत प्रवृत्त नहीं होती है। फिर उन सकरणात्माओं का सर्ग प्रवृत्त होता है। युक्त तत्वदर्शियों का संयोग प्रकृति जाननी चाहिए। अपुनर्भारगामी उनकी वह उपवर्गिणी है। अर्चियों की भांति शांतों के अभाव से फिर सत्य है। इसके अनंतर मुदात्मा उनके त्रैलोक्य के ऊपर गत हो जाने पर वे जिनके द्वारा उस समय में महरलोक अनासादित है, कल्पदाह के उपस्थित होने पर जो उनके शिष्य हैं स्थित रहा करते हैं। गंधर्व, आदिक, पिशाच, मानुष और ब्राह्मण आदि पशु, पक्षी, स्थावर, सरीसृप उस समय में पृथ्वी तल वाली उनके स्थित रहने पर यहाँ पर सूर्य की सहस्त्र रश्मियां विनष्ट हो जाती हैं। वे सब सूर्य की किरणें 7 रश्मियां होकर एक एक सूर्य हो जाया करती हैं। वे क्रम से शत स्वरूप होकर तीनों लोकों का प्रदान किया करते हैं। जंगम और स्थावर नदी और सब पर्वतों को जो पूर्व में ही वृष्टि के न होने से शुष्क हो रहे थे और जिनके द्वारा वे शुष्क थे, उन्हीं के द्वारा बहुत तापित किए गए थे, अर्थात शुष्क वे एकदम प्राप्त हो गए थे। इस समय में कहीं पर भी परित्राण नहीं था और वे सब विवश होकर सूर्य के प्रखर प्रतप्त किरणों से निशेष रूप से दग्ध हो गए थे। इनमें सभी स्थावर, जंगम और धर्म तथा अधर्म आदि थे। उस अवसर पर युग के अत्यय में वे देहों के दग्ध हो जाने पर निष्पाप हो गए थे तथा ख्याता तप और शुभ वंदा से विनिर्मुक्त थे। इसके उपरांत वे तुल्य रूप वाले जनों के स्वाका जन उत्पन्न होते हैं और वे अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा की रात्रि में वहां निवास करके फिर सृजन की बेला में ब्रह्मा जी की मानसी प्रजा होती है। फिर जनों के साथ त्रैलोक्यवासी उनके प्रयत्न होने पर तथा संतप्त सूर्य की प्रखर किरणों से उस समय में लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के द्वारा संपात से भूमि के प्लावित होने पर तथा विजन अर्णवों में निमग्न हो जाने पर समुद्र, मेघ, जल और पार्थिव सब शर्मान होते तथा अचल सलिल से ज्ञान वाले होकर सभी गमन कर जाया करते हैं, अर्थात विनष्ट हो जाते हैं। जिस समय में आगता गतिक जल प्रचुर मात्रा में हो जाता है तो वह इस भूमि को संचादित करके सभी समुद्र नाम वाला हो जाता है। भी शब्द जिस आभास से कांति दीप्तियों में आभात होता है, वह सभी भावों को समनु प्राप्त हुए जो कि भावों से विभावित होता है। उसके अंदर जिससे सभी ओर से इस पृथ्वी का विस्तार किया करता है, धातु विस्तार को फैलाता है, उसके पश्चात उपतनु कहे गए हैं। सार यही ही शीर्ण हो जाने पर अनेक अर्थ धातु कहा जाया करता है। एकमात्र समुद्र में जल ही होते हैं, उससे वे नर शीर्ण नहीं होते हैं। उस समय 1 सहस्त्र युगों के अंत में ब्रह्मा के दिन के संस्थित होने पर तब तक के समय में सलिलात्मा की रात्रि के बसने पर रजनी ही रहती है। इसके उपरांत उस जल में विनष्ट अग्नि वाले पृथ्वी तल में वायु के एकदम प्रशांत होने पर एकदम अंधकार रहता है और सभी और आलोक का अभाव होता है, जिसके द्वारा यह अधिष्ठित है। ब्रह्मा के पर पुरुष प्रभु ने इस लोक के विभाग करने की इच्छा की थी। उस समय में केवल एक ही समुद्र था और सभी चर तथा अचर जगत एकदम विनष्ट हो गया था। तब वह ब्रह्मा सहसों पादों वाले होते हैं। वह पुरुष सहस्त्रों शीर्षों वाले हैं।
जिनका वर्ण सुवर्ण के समान है और जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। उस समय में नारायण नामधारी ब्रह्मा जी जल में शयन कर रहे थे। सत्व के उद्रेक से प्रकृष्ट ज्ञान वाले उन्होंने संपूर्ण लोक को शून्य देखा था। इस आद्यपाद ने पुराण को परिकीर्तित किया था। श्री सूत जी ने कहा, यह प्रकीर्ति के लिए प्रथम पाठ कीर्तित किया है। इसका श्रवण करके कापे के मन में बहुत ही सहर्ष हुआ था, किंतु उसके मन में संशय भी होता है। उन्होंने वाणी के द्वारा सूत जी की आराधना की थी और उसका अर्थ तथा दूसरी कथा को श्रवण करने की इच्छा की थी। आज से लेकर कल्पज्ञ प्रतिसंधि कहा जाता है। बीत हुए कल्प का और वर्तमान कल्प का, इन दोनों का अंतर और जहाँ पर उन दोनों की प्रतिसंधि है, यह मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप ठीक प्रकार से यह बताने के लिए परम कुशल हैं। कापे के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर प्रवचन करने वालों में श्रेष्ठ सूत जी ने यह संपूर्ण ही करने का उपक्रम किया था। श्री सूत जी ने कहा था, हे सुंदर व्रतों वाले, इस विषय में जो कुछ भी है वह सभी यथार्थ रूप से वर्णन करूंगा। कल्प जो हो गए हैं और आगे होने वाले हैं तथा इन दोनों की जो प्रतिसंधि है, इसको भी बतलाऊंगा। इन कल्पों में जो भी मनवंतर है और जो यह कल्प वर्तमान है, वह इस समय कल्प परम शुभ वाराह है। इस कल्प से पूर्व में होने वाला जो कल्प था, जो कि सनातन व्यतीत हो गया है, उसकी और इस कल्प की जो मध्य में होने वाली अवस्था है, उस प्रतिसंधि के बिना पूर्व कल के प्रत्यागत होने पर अन्य कल्प प्रवृत्त होता है और फिर जन लोकादिक होते हैं। व्युच्छिन्न प्रतिसंधि वाला कल्प से परस्पर में होता है। उस अवसर पर सभी ओर से कल्प के अंत में संपूर्ण प्रजा व्युच्छिन्न हुआ करती है। उस कल्प से कल्प की प्रतिसंधि नहीं होती है। मनवंतर में युगाख्यों की संधियां अविच्छिन्न होती हैं। मनवंतर युगों के साथ परस्पर से प्रवृत्त होता है, जो संक्षेप से प्रक्रियार्थ के द्वारा पूर्व कल्प कहे हैं। उन परार्थ कल्पों के पूर्व, जिससे जो पर है, पूर्व कल्प के व्यतीत होने पर परार्थ से परम जो था, जो अन्य भविष्य में होने वाले कल्प हैं, वे अपरार्ध गुणीकृत हैं। हे द्विजगणों, उनमें अब होने वाला कल्प है जो कि इस समय में वर्तमान है, इसमें पूर्व परार्ध में जो द्वितीय है वह पर कहा जाता है। यह संस्थित काल वाला है और फिर प्रत्याहार कहा गया है। फिर इस कल्प में पूर्व में होने वाला अतीत पुरातन कल्प है, जो पहले एक सहस्त्र चारों युगों की चौकड़ी के अंत में मनवंतरों के साथ है। फिर उस कल्प के क्षीण हो जाने पर और दाह काल के उपस्थित होता है। उस समय में तब जो वैमानिक देव हैं वे थे। वे नक्षत्र, ग्रह और नारायण तथा चंद्र सूर्य आदिक हैं। वे सब 28 हैं। सुकृत आत्माओं की करोड़ों की संख्या है, अर्थात जिन्होंने सुकृत किया है उन्हीं की करोड़ों की संख्या है। जिस प्रकार से एक मनवंतर में तथा 14 में वे 3 करोड़ तथा 92 करोड़ थे, इसके अनंतर अर्थात विमानों में रहने वाले देवगण कहे गए हैं। इसके अनंतर आकाश में देवलोक में 14 मनवंतरों में थे। उनमें देवगण, पितृगण, ऋषिगण तथा अमृत के पान करने वाले थे। उनके अनुचर हैं, उनकी पत्नियां हैं और उनके पुत्र भी होते हैं। उस काल में आकाश में सुरगण वर्णों और आश्रमों से अतिरिक्त थे। उस काल में वस्तुओं से परिपूर्ण प्राप्त होने पर उन सायुज्य में गमन करने वालों के साथ में थे। अभूत संप्लव अर्थात महाप्रलय के प्राप्त होने पर वे तुल्य निष्ठा वाले हुए थे। इसके उपरांत वे तान के अभिमानी देवगण, जो त्रैलोक्य के निवासी थे, यहाँ पर आत्मा की बुद्धि के अवश्य भावी होने से थे। उस काल में स्थिति का समय पूर्ण हो चुका था और पश्चिमोत्तर में आसन था। जो देव कल्प में अवसान प्राप्त होने वाले थे, वे उस सुपल्लव को प्राप्त हुआ देखने वाले थे। उस अवसर में उत्सुक हुए और विषाद से भागों में स्थानों को व्यक्त करके फिर उन्होंने सविघ्न होते हुए अयन भाग महरलोक के लिए बनाया था। वे युक्तों को उपन्न होते हैं और शरीर में महती को प्राप्त होते हैं। वे सब प्रचर विशुद्धि से समन्वित थे तथा मानसी सिद्धि में समस्थित हुए थे। उस समय में उन कल्पवासियों के साथ महान आसाधित हुआ था। उनके साथ में गमन करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और फिर अपर्जन भी थे। वे 14 देवों के संग महरलोक में प्राप्त हो गए थे। फिर उस महरलोक से गमन करके बड़े उद्वेग के सहित उन्होंने अपना मन जनलोक में जाने के लिए किया था। इसी क्रम के योग से वे कल्पवासी चले गए थे। इस प्रकार से सहस्त्रों ही देवों के युग थे। सभी विशुद्धि की प्रचुरता वाले थे और अतएव वे सभी मानसी सिद्धि में समास्थित थे। उन्होंने कल्पवासियों के साथ जनलोक को प्राप्त किया था। वहां जनलोक में 10 कल्पों तक स्थित होकर फिर सत्यलोक को चले जाते हैं। वे ब्रह्मालोक को प्राप्त करके अपरावर्तनी गति को प्राप्त हो जाते हैं।
वे विमान में आधिपत्य पाकर ऐश्वर्य से उनके ही समान हो जाया करते हैं। फिर वे ब्रह्मा जी के ही तुल्य हो जाया करते हैं और रूप तथा विषय के द्वारा ब्रह्मा के समान है। वहां पर वे प्रीति से युक्त होते हुए संयमों को अवस्थित हुआ करते हैं। वहां पर ब्रह्मा का आनंद प्राप्त करके ब्रह्मा जी के ही साथ मुक्ति को प्राप्त हो जाया करते हैं। प्राकृत अवश्य भावी अर्थ से वे स्वयं उस समय में उसका से भावित होते हुए सम्मान और अर्चन आदि के द्वारा संबद्ध होते हैं। जिस प्रकार से बुद्धि पूर्वक स्वप्न करते हुए बोध होता है, उसी भांति सेवा के भावित होने पर वैसा ही आनंद प्रवृत्त होता है। जिन सुष्मियों के भेदों के प्रत्याहारों से भिन्न हैं और उनके कार्य और कारण वर्धित होते हैं, वे नानात्व के देखने वाले और ब्रह्मलोक के निवास करने वाले हैं, निवृत्त अधिकारों वाले और अपने धर्म में स्थित रहने वाले हैं। वे समान लक्षणों वाले सिद्ध हैं, शुद्ध आत्माओं वाले तथा निरंजन हैं। प्राकृत में वे कर्णों से उपेत हैं और अपनी आत्मा में ही व्यवस्थित हैं और आत्मा को प्रख्यापित करके तात्विक रूप से यह प्रकृति अन्य पुरुषों के बहुत्व होने से प्रतीत होती हुई प्रवृत्त होती है। साकारणात्मा उनके फिर सर्ग के प्रवर्तित होने पर मुक्त तत्वदर्शियों के संयोग में प्रवृत्ति जाननी चाहिए। वहां पर उपवर्गी और फिर मार्गगामी न होने वाले इनका पुनः शांत अर्चियों के ही समान अभाव उत्पन्न हो गया है। इसके अनंतर उन महान आत्मा वाले त्रैलोकों के ऊपर की ओर गत होने पर उस समय में इनके साथ महरलोक निश्चय ही आसादित नहीं हुआ था। कल्पदाह के उपस्थित हो जाने पर उनके शिष्य होंगे, जो कि गंधर्व आदि, पिशाच, मानुष और ब्रह्मणादिक हैं, पशु पक्षी, स्थावर और सरीसृप हैं। उस समय में पृथ्वी तल में निवास करने वाले उनके स्थित होने पर जो सहस्त्र किरणें हैं, वे स्वयं ही विभावित हो जाया करती हैं। वे सहस्त्रों किरणें 7 किरणें होकर एक एक किरण एक एक सूर्य हो जाता है। वे सबसे उत्थित होते हुए तीनों लोकों को प्रदग्ध कर देते हैं। उस धाम में चर, प्राणी, स्थावत अर्थात अचर और सब नदियां तथा समस्त पर्वत दग्ध होते हैं। पहले वृष्टि के अभाव से सभी शुष्क हो जाते हैं और सरसता नाम मात्र को भी कहीं पर नहीं रहती है। इसके पश्चात वे सब उक्त सूर्यों से जो अतीव प्रखर हैं प्रधूपित होते हैं। उस काल से सभी विवश होकर निर्दग्ध हो जाते हैं और सूर्य की किरण से जल भुन जाया करते हैं। जंगम और स्थावर जो भी धर्म और अधर्म के स्वरूप वाले हैं, उस समय में उन सबके देह प्रदाद होते हैं और अन्य युग में उनके पाप विनष्ट होकर वे निष्पाप एवं शुद्ध हो जाते हैं। शुभ अति बंध से वे ख्याता तब विनिर्मुक्त हो जाते हैं। इसके उपरांत वे जन सब तुल्य रूप वाले जनों के ही साथ में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक वहां निवास करके फिर जब सृष्टि की रचना होती है, उसमें वहां पर ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से ही समुत्पन्न पुत्र होते हैं। इसके अनंतर जनों के साथ त्रैलोक्य के निवासी उनके उत्पन्न होने पर और उस समय में उन प्रखरतम 7 सूर्यों के द्वारा समस्त लोगों के निर्दग्ध हो जाने पर, वृष्टि के धारा संपात से इस पृथ्वी तल के पूर्णतया प्लावित हो जाने पर, सब समुद्रों के विजन हो जाने पर, सब समुद्र मेघ और संपूर्ण जल और सब पार्थिव क्षीर्ण होते हुए सलिल के नाम पर अनुग होकर गमन किया करते हैं। और आगता गतिक जिस समय में बहुत वह जल हो गया था, उस समय में इस संपूर्ण भूमि को संचादित करके जो यहाँ पर स्थित थी, सभी कुछ एक अर्णम नामधारी हो गया था, जिससे स्व से आभास होने वाला भी शब्द दीप्तियों में व्याप्ति आभात होती है। सभी और उनकी समुन प्राप्ति से जल ही विभावित होता है। उसके अंदर जिस कारण से सभी ओर से संपूर्ण पृथ्वी को विस्तृत करता है, विस्तार में धातु विस्तार किया करती है और ये तनु नहीं कहे गए हैं। शीर्ण होने पर शर यह नाना अर्थों वाला धातु कहा जाया करता है।